नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परियार और आज बात करेंगे सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। दोस्तों, जो इतिहास से संबंधित जितने भी वन टाइम कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जो इतिहास से संबंधित ये टॉपिक बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, उस समय जो सामाजिक व्यवस्था के अंदर समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें विद्वान थे, उसके बाद अगर बात करते हैं तो योद्धा थे और तीसरा व्यवसाय, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों व्यवसाय था और चौथा बात करते हैं तो श्रमजीवी। दोस्तों, ये 4 वर्ण थे और समाज मात्र सत्तात्मक था। सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था दोस्तों। और सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो मुख्य आधार परिवार ही था। यानी महिलाओं की स्थिति यहाँ पे उन्नत अवस्था में देखने को मिलती हैं, क्योंकि अनेक तरह की जो मातृ मूर्तियाँ मिली हैं, ये उन्नत अवस्था के अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। प्रमुख खाद्यान्नों में अगर बात करते हैं तो गेहूँ बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो हो चावल, फल, सब्जियाँ सभी प्रकार के यहाँ का उपयोग होता था। और भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गा, बत्तख, मछली, मांस, मिठाइयाँ, इन सभी का ये उपयोग करते थे। समाज के अंदर 3 प्रकार के समाधान प्रचलित थे, जिसमें बात करते हैं तो शवों को जलाना और उसके बाद बात करते हैं जलाने के पश्चात राख को बर्तन में रखकर गाड़ना और तीसरा नंबर पर खुले में पशु पक्षियों के भक्षण के लिए छोड़ना तथा शेष अस्थियों को जमीन में गाड़ना। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि 3 प्रकार के समाधान सिंधु सभ्यता में प्रचलित थे। सिंधु सभ्यता का समाज पुनर्जन्म में भी विश्वास करता था। हमने बात की थी परिवार मात्र सत्तात्मक था, तो ये जानकारी जो मोहरों पर अंकित चित्र हैं वो मातृ देवी की मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, हमने बात की थी 3 प्रकार के समाधानों के बारे में, तो किस किस स्थल से कौन कौन से समाधान मिले हैं तो हम बात करेंगे। हड़प्पा के अंदर शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी और मोहनजोदड़ो के अंदर शवों को जलाया जाता था। हड़प्पा के अंदर शवों के जो सिर हैं वो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर दफनाया जाता था। हड़प्पा के अंदर जो आंशिक समाधान के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो यहाँ पे कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा में प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी की नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। खुदाई से शहरी आवास के पदानुक्रम का पता चलता है। यहाँ पे ठोस योजना और बस्तियों के निर्माण में व्यापक एक रूपता देखने को मिलती है। उससे वहाँ सुदृढ़ राज्य तंत्र के अस्तित्व का संकेत मिलता है। साथ ही इस सभ्यता के विभिन्न पक्षों में प्रबल रूढ़िवादिता भी देखने को मिलती है। पुरातात्विक सामग्री से किसी नरेश के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। यह मानने का कोई भी आधार नहीं है कि सिंधु सभ्यता किसी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस साम्राज्य की 2 राजधानियां थी। हालांकि हड़प्पा शहर के सिर्फ 2 ही इलाके को शहर की मान्यता मिली, जबकि इसकी स्थानीय संरचना 3 इलाकों में शहरीकरण का प्रमाण देती है, जिसमें बाद में कालीबंगा और धोलावीरा को भी शामिल किया गया। गढ़ या पहला इलाका वह था जहां शासक वर्ग रहते थे और सबसे निचले स्थान पर आम लोग रहते थे। बीच का आवास नौकरशाहों और मध्य वर्गीय व्यापारियों के लिए होता था। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। यहाँ पर जो लोग पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, श्रमिक वर्ग में विभाजित थे। समाज के अंदर 1 से 12 तक की कमरों की संख्या भी होती थी। हड़प्पा शहर में जो 2 कमरे वाले घर थे वे संभवतः कारीगरों और मजदूरों के लिए होते थे। सिंधुवासी लोग मिट्टी, चांदी, तांबे आदि बर्तनों का प्रयोग करते थे। कृषि के लिए धातु पाषाण जो इनसे ये उपकरण बनाते थे और मनोरंजन भी करते थे। शिकार करना, गाना बजाना, नाचना, जुआ खेलना, पासा इस समय का बहुत प्रमुख खेल माना जाता था। मछली पकड़ना तथा चिड़िया का शिकार करना नियमित क्रियाकलाप थे। ये मनोरंजन और भोजन दोनों के लिए ऐसा किया जाता था। आभूषणों के बारे में बात करते हैं तो भुजबंद, कड़ा, कंठहार, हंसुली और कर्णफूल, दोस्तों ये सभी सोने, चांदी, तांबे, सिप तथा ये हाथी दांत के बने होते थे। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, अगर आप इतिहास से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।